वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 17 में हमारे पास 12 इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स है, लेकिन ये लेसन बाकी लेसन से बहुत डिफरेंट है। बिकॉज बाकी लेसन्स में हम इंग्लिश मीनिंग्स के साथ आते थे, बट इस लेसन में हम इंग्लिश वर्ड, इसका डेफिनेशन या सिनोनिम और इसका उर्दू में मीनिंग along with examples. So without wasting any time, first word हमारे पास है अपील। Now अपील वैसे नाउन भी है और अपील वर्ब भी है। यहाँ पे हम अपील इज अ वर्ब देखेंगे। अपील का इज अ वर्ब मीनिंग है टू अट्रैक्ट और चार्म समवन। किसी को मीन्स के किसी की तरफ दिलकशी शो करना या किसी का अपने आप में दिलचस्पी जाहिर करना। एंड सेकंड मीनिंग इसका है टू रिक्वेस्ट और आस्क समवन फॉर समथिंग, किसी से इल्तिजा करना या रिक्वेस्ट करना। सो अपील के दो मीनिंग्स है, दिलचस्पी दिखाना, दिलकश होना या रिक्वेस्ट करना, इल्तिजा करना। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू रेस्टोरेंट्स यूनिक मेन्यू is a great appeal to foodies। अभी इस एग्जाम्पल में अपील हमारे पास यहाँ पे अपील का इज अ नाउन मीनिंग है, इसका मतलब है दिलकश होना। सेकंड वर्ड हमारे पास है, अच्छा सेकंड सेंटेंस देख लें इसी का, क्योंकि इसके दो मीनिंग्स है। He made an appeal to the judge for mercy। उन्होंने जज से मर्सी मीन्स के रहम की अपील की, दरख्वास्त की। यहाँ पे इस सेकंड सेंटेंस में हमारे पास अपील का मतलब है दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अडक्ट, ADDICT। अडक्ट अगेन वर्ब भी है और नाउन भी है। अच्छा, इज अ नाउन इट मीन्स आदि, किसी चीज़ का आदि होना। एंड इज अ नाउन इसका मतलब है आदि, एंड इज अ वर्ब इसका मतलब है किसी चीज़ का आदि होना। सो मीनिंग इसका इंग्लिश में क्या है? अ पर्सन हु इज फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन समथिंग। वो बंदा जो किसी चीज़ पर ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर इन्हिसार करता हो, मीन्स के उस चीज़ का आदी हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ कॉफ़ी एडिक्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट इज डे विदाउट अ कप। वो कॉफ़ी का आदी है और कॉफ़ी के बगैर वो अपना दिन स्टार्ट नहीं कर सकता। सो आज एडिक्ट का मतलब है आदी होना या आदी। यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है आदी। थर्ड वर्ड हमारे पास है वेरी। ना वेरी एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है होशियार या मोहतात। वेरी का मतलब है होशियार, मोहतात। इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है? फीलिंग और शोइंग कॉशन, एहतियात शो करने वाला या मोहतात रहने वाला या होशियार। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड डज नॉट टॉक टू देम इजीली। वो स्ट्रेंजर से बहुत मोहतात रहती है और उनसे आसानी से बात नहीं करती। सो वेरी मीन्स मोहतात या होशियार। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अवेयर। नाउ अवेयर अगेन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बाखबर, आगाह या शहूर रखने वाला। वो पर्सन जिसके पास अवेयरनेस होता है वो पर्सन अवेयर होता है। मीन्स के जिस पर्सन के पास आगाही होता है वो पर्सन अवेयर होता है, आगाह होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका इंग्लिश मीनिंग है हैविंग नॉलेज और ए परसेप्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में इल्म रखना या आगाही रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अवेयर ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट में जितने भी रिस्क्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में वो बाखबर है, वो उसके बारे में आगाही रखता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिसफॉर्चून। नाउ मिसफॉर्चून अगेन हमारे पास एक नाउन है, इसका मतलब है बदकिस्मती या नाकामी, बैड लक या अनफॉर्चुनेट इवेंट। मीन्स के बदकिस्मती या नाकामी दोनों के मीनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। The family suffered a great misfortune
when they lost their home in the fire. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अवॉइड. नाउ अवॉइड हमारे पास एक वर्ब है जिसका मतलब है बचना, टालना, किसी चीज़ को टालना और किसी चीज़ से बचना. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इंग्लिश मीनिंग है टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी से दूर रहना या किसी चीज़ से बचना. फॉर एग्ज़ाम्पल शी अवॉइड्स ईटिंग स्पाइसी फूड बिकॉज इट अपसेट्स हर स्टमक. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिचर्ड. नाउ रिचर्ड अगेन एक एडजेक्टिव है विच मीन्स खस्ताहाल या बदहाल इन उर्दू, एंड इन इंग्लिश इट मीन्स वेरी पुअर और अनहैप्पी. मीन्स कि वो चीज़ जो बेकार कंडीशन में हो उसको हम कहते हैं रिचर्ड. फॉर एग्जाम्पल द रिचर्ड कंडीशंस इन द रिफ्यूजी कैंप वर आउट ब्रेकिंग. सो रिचर्ड का मतलब है खस्ताहाल या बदहाल या बेकार. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है खिग. नाउ खिग का मतलब है बड़ा मटका, और इसको हम खिग कहते हैं, उर्दू में भी खिग भी कहते हैं, बड़ा मटका भी कहते हैं. इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ लार्ज कंटेनर फॉर लिक्विड्स टिपिकली बीर. मीन्स के लिक्विड के लिए कोई बड़ा कंटेनर हो जैसे कि मटका, और ख़ास आमतौर पर या टिपिकली यूज़ करते हैं बीर के लिए, मीन्स के शराब के लिए. नाउ द पार्टी हैड अ किक ऑफ बीर दैट वाज क्विकली एम्प्टीड. मीन्स के पार्टी में हमारे पास शराब का एक मटका था जो कि जल्दी खाली हुआ था. सो किक मीन्स मटका. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नरिश. नाउ नरिश वर्ब भी है, दोनों वर्ब है लेकिन इसके दो मीनिंग्स हैं. नंबर वन परवरिश करना किसी बंदे का, और गज़ाइयत बख्शना. मीन्स के किसी चीज़ में गज़ाइयत होना, गज़ा होना, गज़ा दे देना, इसको भी हम नरिश कहते हैं. फॉर इंग्लिश मीनिंग है टू प्रोवाइड फूड और न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ और मेंटेनेंस. फॉर एग्जाम्पल द मदर नरिश्ड हर बेबी विद ब्रेस्ट मिल्क. सो परवरिश करना. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आर्श. नाउ आर्श अगेन एक एडजेक्टिव है विच मीन्स सख्त या रफ. दर्शत इसको कह सकते हैं या सख्त कह सकते हैं. इंग्लिश में इसका मीनिंग है अनप्लेजेंटली रफ और सीवर, सख्त या नाहमवार. द हार्श वेदर कंडीशंस मेड इट डिफिकल्ट टू वर्क आउटसाइड. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्वांटिटी. ना क्वांटिटी का उर्दू में मीनिंग है मिकदार, और इसका एक मीनिंग हो सकता है कसरत. फॉर एग्जांपल अगर ग्रेट क्वांटिटी की अगर हम बात करें, या पीपल, या मीन्स के थिंग्स आई कीप्ट द थिंग्स इन क्वांटिटी, यहाँ पे कसरत के मीनिंग में भी यूज़ हो सकता है. सो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ मेजरेबल अमाउंट ऑफ समथिंग, वो अमाउंट ऑफ समथिंग जिसको मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंक वाज सफिशिएंट फॉर द डे. मिकदार की बात हो रही है यहाँ पे. लास्ट वर्ड हमारे पास है ऑप्ट. OPT ऑप्ट. ऑप्ट की मीन्स मुंतखब करना या चुनना. टू इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू चूज और सेलेक्ट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल शी ऑप्टेड फॉर द वेजिटेरियन ऑप्शन एट द रेस्टोरेंट. उन्होंने रेस्टोरेंट में किस चीज़ को मुंतखब किया? मीन्स के वेजिटेरियन ऑप्शन. मीन्स के उन्होंने सब्ज़ी की ऑप्शन पर क्लिक किया कि मैंने सब्ज़ी खानी है. So these were the vocabulary words for today. I believe you understood these vocabulary words and you are able to use them in your daily routine. So hope you enjoy your days until the next video is uploaded.